देश में गायनोकोलॉजिस्ट की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट अधुना का लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसव के दौरान देखभाल को सुदृढ़ बनाना है। मातृ और नवजात शिशु देखभाल के लिए साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण के साथ चिकित्सा प्रथाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट अधुना राज्यों के 29 चुनिंदा जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देगा। इस पहल के तहत फोक्सी ने सीपीडी सत्रों के तहत वर्कशॉप्स की एक श्रृंखला शुरू की है, जिन्हें चिकित्सागण, डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स स्टाफ के लिए डिजाइन किया गया है। ये सत्र निजी स्वास्थ्य सुविधाओं की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिन्हें चिकित्सीय सुविधाओं में तुरंत लागू किया जा सकता है। अधुना प्रोजेक्ट जो है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम मातृत्व मृत्यु दर एवं जो नियोनेटल डेथ रेट जो है उसको कम करने के लिए टारगेट कर रहे हैं। और इसके लिए जो है बिल गेट्स जो है और IPA जैसी जो संस्थाएं हैं वो हमको हमारे साथ में हैं, मदद कर रही हैं। और जो है इसको भारत भर में लॉन्च किया गया है और जो अपन कोशिश कर रहे हैं कि वो वाली जगहों को टारगेट करें जहाँ पे मातृत्व मृत्यु दर जो है बहुत ज़्यादा है। इसको ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें डॉक्टर्स को और नर्सिंग स्टाफ को, और माने इसको देखा जाएगा कि अपने माने सभी उसमें इन्वॉल्व हो, कोई भी ना छूटे। अगर हम जैसे कि अभी हम कर रहे हैं तो अभी हम पूरे लोगों को नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम दूसरा चरण भी करेंगे ताकि सभी को, जो नर्सिंग स्टाफ है और डॉक्टर्स को, उनको प्रोटोकॉल्स दिए जाएंगे कि अगर जब डिलीवरी है, लेबर प्रोसेस में महिला की डिलीवरी हो रही है तो हमको ये करना है। महिला एंटीनेटल पीरियड में आई है तो उसको उसकी खून की जांच करनी है, और अगर उसको खून की कमी है तो उसकी खून की कमी की पूर्ति की जाए, जो है गोलियां दी जाए, आयरन की गोलियां दी जाए, इंजेक्शंस लगाए जाए। माता को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर है, ये सारी समस्याओं को ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड हम देखेंगे। ड्यूरिंग लेबर जो एंटीनेटल पीरियड्स के कारण मृत्यु होती थी उसको हम पहले ही ठीक कर लेंगे, ताकि जब मदर जो है प्रसव के लिए जाती है तो वो प्रसव के दौरान कॉम्प्लिकेशंस माँ के लिए और बच्चे के लिए कम से कम हो। मैटरनल मॉर्टेलिटी को लेके हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है पोस्टमार्टम हीमरेज। जो डिलीवरी के बाद अगर किसी को ब्लीडिंग होती है तो इसको पोस्टमार्टम हीमरेज कहते हैं। पोस्टमार्टम हीमरेज हर बार प्रिवेंट तो कर नहीं सकते, अमुक सिचुएशंस में वो होके ही रहता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो भी डिलीवरी के लिए जाए उसका हीमोग्लोबिन यानी जो ब्लड का काउंट है वो अच्छा होना चाहिए। ब्लड काउंट कम होना, ये इसको अनीमिया कहते हैं, और इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत असर होते हैं माँ पे और बच्चे पे भी। अनीमिया करेक्शन के लिए एक नया इंजेक्शन है जिसको IVFCM कहते हैं। जो पहले आयरन के इंजेक्शन आते थे उसमें साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी थे, लेकिन ये जो नया इंजेक्शन आया है उसमें साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर है। वैसे तो कोई कह नहीं सकता किसी इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स है ही नहीं, लेकिन ये इंजेक्शन कह सकते हैं कि बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और इसका हम पूरा एडवांटेज लेना चाहते हैं, जिससे ये हो कि जब भी कोई लेडी डिलीवरी के लिए आए तो उसका हीमोग्लोबिन अच्छा हो, और हीमोग्लोबिन अच्छा होने की वजह से अगर पोस्टमार्टम हीमरेज हो भी तो भी वो पोस्टमार्टम हीमरेज अच्छी तरह से टॉलरेट कर पाए। अगर पोस्टमार्टम हीमरेज होता है तो एक नया अप्रोच डिस्क्राइब किया गया है जिसको इमोटिव अप्रोच कहते हैं, जिसमें जो स्टेप्स है वो अलग तरीके से लेते हैं जो अब तक लेते थे उससे, और इसके बारे में भी ये प्रोजेक्ट बात करता है। और ये प्रोजेक्ट नॉट ओनली ये रिफ़्रेश या अपडेट करता है डॉक्टर्स को, ये आगे जाके इवैल्यूएट भी करेगा कि ये जो हम कह रहे हैं उसका अडॉप्शन कैसा है प्रैक्टिस में।